आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बात छात्र हित की। दरअसल इंटर स्तरीय जो परीक्षा है बीएसएससी की, वो दूसरी बार यानी सेकंड जो इंटर स्तरीय परीक्षा है वो अभी तक नहीं उसकी कोई तिथि आई है और ना ही उस पर कोई विचार हो रहा है। सरकार इस बाबत कुछ ना ही नोटिफिकेशन जारी कर रही है और ना ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। इसके बाद निकले दरोगा जो परीक्षा है, एसआई की जो परीक्षा है, उसका नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरे गए और उसकी परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गए। लेकिन ये बीएसएससी द्वितीय जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसकी चर्चा अभी तक नहीं हो रही है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। छात्र नेता दिलीप हैं हमारे साथ। दिलीप, अब इनके जो छात्र हैं इनसे क्या कुछ शेयर कर रहे हैं, कौन सा मूवमेंट अब होने जा रहा है इनका, कैसे ये सरकार को मनाएंगे? दिलीप जी, क्या लग रहा है, अब क्या आप लोगों का रवैया हो? देखिए, हम तो 8 महीना से चुप थे बीएसएससी को लेकर और इस उम्मीद में थे कि बीएसएससी परीक्षा अपना करवा लेगी समय पे, लेकिन 8 महीना के बाद भी अभी तक परीक्षा की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और हमारे पास अब रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स फ़ोन करने लगे हैं कि अब कितना इंतजार करें, परीक्षा का डेट भी नहीं आया है। और प्रथम इंटर स्तरीय आप लोग को याद ही होगा, जो कई बार हमको आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, तो 8 साल में वो पूरा हुआ था। तो अब अभ्यर्थियों को डर सताने लगा है कहीं ये 10 वर्षीय योजना न बन जाए, तो इसलिए अब अभ्यर्थी भी आक्रोशित हो रहे हैं और बहुत चिंतित है। तो हम तो बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का डेट घोषित कीजिए, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरा कीजिए। और नीतीश कुमार जी से भी हम ये कह रहे हैं कि आप ये गारंटी दीजिए कि अप्रैल 2025 में हम नियुक्ति पत्र, जो लगभग 13,000 पदों पे बहाली आई थी, जो 8 महीना हो गया, उसको हम अप्रैल 2025 में नियुक्ति पत्र दे देंगे। और साथ ही पारदर्शिता लाई जाए इस बहाली में। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो। आखिर परीक्षार्थियों को पता चलना चाहिए ना किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर आयोग मान रहा है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, ये होना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। और इन सभी मांगों को लेकर हम लोग अब 15 जुलाई को, सोमवार को, इसी सोमवार को 15 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र छात्राओं की एक मीटिंग रखे हैं, जिसमें हम लोग ये तय करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है, किस तरह से आंदोलन करना है, कब करना है आंदोलन, कहाँ से करना है आंदोलन, आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका स्वरूप होगा, इस सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम लोग 15 जुलाई को 11 बजे, दिन के 11 बजे गांधी मूर्ति पटना, गांधी मैदान पटना में हम लोग मीटिंग रखें। तो आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से अपील करना चाह रहे हैं। 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं इसमें, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इस मीटिंग में आइए। जो पटना से दूर बहुत है वो मीटिंग में नहीं आइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी हम नहीं चाहते, हम आंदोलन भी नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बीएसएससी खुद से डेट घोषित कर दे तो हम लोग आंदोलन न करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है तब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो जो पटना में मौजूद हैं छात्र छात्रा या पटना के आसपास के जिलों में, जहाँ से वो 3 घंटा में आ सकते हैं आराम से, तो वो लोग, जैसे कि बिहार शरीफ हुआ, आपको नालंदा, नवादा, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जहानाबाद, गया, तो ये सब जो निकटवर्ती एरिया है, पटना से जो निकटवर्ती एरिया है, तो इन सभी स्टूडेंट से हम अपील कर रहे हैं और जो पटना में खासकर मौजूद है उनसे कि आप 15 जुलाई को 11 बजे पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जरूर पहुंचिए। चूँकि संख्या मीटिंग में भी रहनी चाहिए, तभी तो आगे आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर मीटिंग में संख्या नहीं रहेगी तो आगे आंदोलन कैसे करेंगे? तो इसलिए आप लोग 15 जुलाई को जरूर आइए 11 बजे, और उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही सिविल कोड का भी आप देखिए, 21 माह हो गया और अभी तक उसकी जो है परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। सिविल कोड के क्लर्क और चपरासी पद के लिए 21 माह गुजर चुका है। तो बड़ा नाइंसाफ़ी, बड़ा अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। तो उनके लिए भी हम आग्रह कर रहे हैं, सिविल कोड के भी अभ्यर्थियों से कर रहे हैं कि आप लोग भी उस दिन आप लोग आइए 11 बजे, 15 जुलाई को 11 बजे हम लोग मिलकर उस दिन बात करेंगे। और सिविल कोड के लिए आंदोलन की तिथि, मैंने बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सिविल कोड के अभ्यर्थी दोनों से आग्रह कर रहे हैं कि 15 जुलाई को आप लोग गांधी मैदान 11 बजे आइए और उस दिन हम लोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। उसमें बीएसएससी के लिए अलग से आंदोलन का डेट घोषित होगा और सिविल कोड के लिए अलग दिन आंदोलन होगा। दोनों का अलग अलग फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन मीटिंग एक साथ होगी। दिलीप जी, एक अहम अब बात ये आती है कि अभी जो बजट होने वाला है, केंद्रीय बजट जो होने वाला है 24-25 का,
उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं के रोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस करेगी सरकार। पहली बात। दूसरी बात यह कि सरकार जो कुछ दिन पहले गिरी महागठबंधन की, और महागठबंधन के जो फिल वक्त अगर हम नेता माने तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव भी युवाओं के रोजगार की ही बात कर रहे हैं। वो हवाला देते हैं कि हमारे शासनकाल में इतने युवाओं को रोजगार मिला। सरकार को क्या अभी भी आंख नहीं खुली है कि क्या होना चाहिए? जनता के नब्ज जो है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ के जो युवा है वो क्या चाहती है? देखिए, तेजस्वी यादव जी हो या कोई हो, तो विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकार में रहने के बाद उस बात को आप जो खुद आप विपक्ष में रहते हुए कह रहे हैं उसी बात को आप लागू कीजिए सरकार में रहने के बाद, तब तो कहा जाए। तेजस्वी यादव जी भी सरकार में थे, कहाँ कोई पारदर्शिता लाए? बीएसएससी में, दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में कोई पारदर्शिता नहीं लाए। शिक्षक भर्ती TRE 1 TRE 2 में ऐसे ही खुलेआम देखिए फर्जीवाड़ा कितना हुआ, अभी भी फर्जी लोग बहाल हैं। तो ये कहना कि फलना नेता या चिल्ला नेता, हम तो सब नेता को कह रहे हैं कि कोई भी नेता स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी के नेता नहीं लड़ रहे हैं। और ये जो रोजगार और नौकरी की बात है, तो बिहार में देखिए नीतीश जी की खासियत हम देखिए 2010 से हम देख रहे हैं कि समय समय पे वैकेंसी आती रही है। ये अलग बात है कि तेजस्वी जी जब सरकार में आए तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा किया था। तो इसके चलते प्रेशर इन पे पड़ा कि भाई 10 लाख नौकरी कब दीजिएगा, मीडिया के लोग पूछते थे। तो इसके चलते सरकार पे प्रेशर बना, तो जल्दी जल्दी कुछ वैकेंसी निकाली गई। लेकिन आप नीतीश जी का रिकॉर्ड देखिएगा तो शिक्षक भर्ती वो हर लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से 6 महीना साल भर पहले निकालते रहे हैं। प्रथम चरण से लेकर 6ठा चरण तक देखिए, 7वां चरण तक वही हाल है। तो इसलिए, लेकिन और विभाग, स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं वैकेंसी निकली? तेजस्वी जी ही तो थे स्वास्थ्य मंत्री, क्यों नहीं निकली? लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2008 के बाद नहीं आई, उस पर क्यों नहीं बोले तेजस्वी जी? क्यों नहीं वैकेंसी निकाले? बीटेक वालों के लिए कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाले? तो जो वैकेंसी बराबर आ रही है उसी वही वैकेंसी निकल रहा है, उसमें हर कोई अपना श्रेय लेना चाह रहा है। तो ठीक है, आप वैकेंसी निकालने का श्रेय ले रहे हैं तो पेपर लीक का श्रेय भी आपको लेना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई का श्रेय लेना चाहिए। क्यों नहीं कठोर कार्रवाई की है? सिपाही का पेपर लीक हुआ, TRE 3 का पेपर लीक हुआ, हालांकि उस समय तेजस्वी जी विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी कार्रवाई की मांग नहीं की है ना। सरकार में रहने पे भी TRE 1 TRE 2 में इतने खुलेआम धांधली हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किए, तो कैसे हम लोगों का है? फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ बिहार की कोई भी पार्टी, कोई भी नेता युवाओं के साथ नहीं है, और धांधली सेटिंग में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं को बचाया जा रहा है। इसलिए अब स्टूडेंट्स को यूनाइट होने की जरूरत है। पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठकर यूनाइट हो और अपने हक के लिए लड़ें। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। छात्र नेता दिलीप बातचीत कर रहे थे इस मसले पर कि भाई द्वितीय जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसकी तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है, अभी तक उस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। उसके बाद जो दरोगा की बहाली की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ना ही इस पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना सरकार कोई संज्ञान ले रही है। फिल वक्त ये सूचना है कि 15 तारीख को ये लोग गांधी मैदान में जुटेंगे, 15 जुलाई को, और गांधी मैदान में जुटने के बाद वहीं पर यह निर्धारित किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई छात्र हित के लिए छात्र नेता के तरफ से इनकी अगुवाई में कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं, 15 जुलाई को भी हम इनसे रूबरू होंगे और फिर हम बातचीत करेंगे कि अब इनकी मनसा क्या है, सरकार के हित में या सरकार के खिलाफ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।